खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगी हैं जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली ये घर छोड़ दिया मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज काश मुझे तुम्हारे बिना जीना आता। कोशिश करूंगी। आयशा, जिसे महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी का किरदार बनाया, वो आयशा बनकर महेश भट्ट और रिया के रिश्ते में भी मौजूद थी। जब रिया और सुशांत के रिश्ते की नैया तूफान में डामाडोल हो रही थी तो महेश भट्ट पतवार बनकर रिया के साथ खड़े थे। दोनों की व्हाट्सएप बातचीत से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। सुना आपने, आयशा यानी कि महेश भट्ट के लिए निजी जिंदगी में रिया आयशा ही थी। रियल लाइफ की आयशा को महेश भट्ट ने रचा बुना था तो रियल लाइफ की रिया के लिए भी महेश भट्ट मददगार बनकर खड़े थे। व्हाट्सएप पर दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जब रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हताश और परेशान थी तो महेश भट्ट उन्हें हौसला दे रहे थे। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा। मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो भी सुनिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। इस बातचीत से साफ है कि रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हर बात महेश भट्ट से शेयर करती थी। सुशांत का घर छोड़ने की बात भी रिया ने महेश भट्ट को बताई थी। रिया की उलझनों मुश्किलों को सुलझाने में महेश भट्ट पूरी मदद कर रहे थे। रिया के लिए महेश भट्ट कितने मायने रखते थे ये इस बात से भी साफ हो जाता है। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था उससे ये बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई। इस बातचीत से साफ है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के रिश्ते में उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी थी। शायद इसीलिए अब बहुत मुमकिन है कि महेश भट्ट को एक बार फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई तक आना पड़े।